वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हिंदी की कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। इसी तरीके से हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैनल पे आपको ट्रिक्स भी मिलेंगे जो बहुत ही आसान तरीके से आपको हर एक चीज़ें समझाई जाएंगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं हम लोग विसर्ग। विसर्ग हम लोग कैसे लगाते हैं, इस तरह से इसको पढ़ते कैसे हैं, ध्वनि कैसे निकलती, आह कैसे ध्वनि निकलती है, आह करके निकलती है इसमें। तो जैसे अतः, तः, प्रातः, प्रायः, हा करके इसमें निकल रही है ध्वनि। इस तरीके से इसमें ध्वनि निकल रही है। ठीक है। अब देखते हैं विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो इसके मेल से जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। तो यानी विसर्ग के बाद इसके, यानी ये विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए तो जो संधि होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। तो कंसेप्ट आप लोग समझते चलें। अब इसके कुछ नियम हैं। अगर आह के बाद यदि सघोष व्यंजक आए, सघोष व्यंजक किसको बोलते हैं, हमने बताया था ना कि कचट तप में जब हमने कचट तप का जो हमने ग्रुप बनाया था ना, 5-5, उसका आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 5-5 का हमने कचट तप जो है इसमें 5-5 का ग्रुप बनाया था। काखा गागा अंगा ना, ये हो गया, चाचा चाचा, ये इस तरीके से हो गया। तो ये इस तरीके से हो गया। तो ये हमारा हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें बोला है तीसरे, चौथे, पांचवें, इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं घोष या सघोष बोलते हैं। तो इसका अगर अरेंजमेंट करते हैं व्यंजन का तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है यही सघोष होता है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये है कि अगर आह के बाद तीसरा, चौथा या पांचवें व्यंजक आ जाए या उसके अलावा या, रा, ला, वा, हा आ जाए एवं आ स्वर आ जाए तो जो क्या होता है इसमें चेंजेस, जो आह लगा होता है इस ये बन जाता है ओ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको आप लोग पहले समझ लें। जैसे यहाँ पे अधः, आधा लगा हुआ है और उसके बाद गा जो है हमारा क्या है, गा, आप ध्यान से देखिए, गा हमारा तीसरे का पार्ट है, तीसरे का व्यंजन का है। तो इस तरीके से ये कोई भी इसमें से आ जाए तो ये क्या हो जाता है, इसका जो हो जाएगा ओ में बदल जाएगा। आ जो है ओ में। तो अध धन गति में अगर बनेगा तो अधो गति हो गया। देखिए ओ में बदल गया। आ जो था ये किस में बदल गया, ओ में बदल गया। इसी तरीके से अधा धन वस्त्र, तो क्या हो जाएगा, ये भी ओ में बदल जाएगा, अधो वस्त्र हो जाएगा। फिर पया धन धर, तो किस में हो जाएगा, पयोधर, ओ में बदल गया। मनाधर हर, मनोहर में बदल गया। इसी तरीके से मनाधर रथ, मनोरथ में। तो आप ध्यान से देखिए जो भी इसमें आएंगे, आ के बाद जो भी इसमें पूरे ये आएंगे, ये क्या बदल देगा, इसको ओ में बदल देगा। ठीक है। अभी देखिए सरा धन वर, सरोवर हो गया। तो इस तरीके से नियम 1 ये कहता है। नियम 2 देखते हैं। कह रहा अगर आह के बाद यदि आ के अतिरिक्त स्वर आने पर पहले विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है। अब ये विसर्ग जो होगा इसका ये लोप हो जाएगा। तो अब कैसे देखते हैं, जैसे कि विसर्ग क्या होता है, हट जाता है। लोप होना मतलब हट जाता है। अब देखिए ध्यान से, अतः धन एव। अब यहां पे देखिए क्या था, आ के बाद आ नहीं आया, ए आ गया। तो इसका विसर्ग जो था ये जो है हट गया। देखिए अतएव बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब नियम 3 देखते हैं हम लोग। का, खा तथा पा, फा के पहले आह का विसर्ग जो है रूप में ही बना रहता है। आ जो विसर्ग होता है वो उसी रूप में बना रहता है। किसके पहले अगर हो, का, खा, पा, फा। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि अधा, आह, पा के पहले ये आ रहा है तो क्या हो रहा है, यही बना रहेगा, अधा पतन। प्रातः धन काल, देखिए आह के बाद का आ रहा तो इसमें का इसमें आ जा रहा है। उसके बाद इसमें देखिए पा, ये पा आ जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें वैसे का वैसा बना रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो व्यंजन के जो ग्रुप हमने बताया था कचट तप में, ये हो गया एक ये हो गया, एक ये हो गया। पहले और दूसरे जो ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं अघोष बोलते हैं। और किसको अघोष बोलते हैं, इसके अलावा छोटा सा, बड़ा सा, ये बीच वाले सा, पचकिरवा सा को भी हम
किसमें नोट करते हैं इसको? अघोष में हम काउंट करते हैं। घोष या सघोष में क्या क्या काउंट होते हैं? घोष और सघोष में ये तीनों, और इसके अतिरिक्त या, रा, ला, वा और हा, और जितने स्वर होते हैं ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब आ जाते हैं आपके घोष या सघोष में। अब नियम 4 देख लेते हैं। कह रहा है ये नियम 4 किसका है? छोटा सा ये इसके लिए है। किसके लिए है? बेसिकली ये किस में आता है? अघोष के लिए है। ठीक, अब आधे सा के इसके बाद कोई अगर क्या आ जाए? अघोष आ जाए, तो आधा सा का स्थान पर विसर्ग आ जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आप लोग अगर कह रहा है आधे सा के बाद कोई अघोष आ जाए, तो आधे सा के बाद कोई अगर अघोष आ जाए तो क्या हो जाता है? अब देखिए ध्यान से, आधा सा है, इसके बाद क्या आ रहा है? ता। ता हमारा क्या है? ध्यान से देखिए, ता हमारा क्या है? अघोष में आएगा। ये देखिए, ता हमारा अघोष है। तो इसके बाद अगर आधा सा आ रहा है, ये ध्यान से देखिए, आधा सा या ये और ये आ रहा है, इसके बाद अगर क्या आ जाए? अघोष आ जाए। इसके बाद अगर अघोष आ जाता है तो क्या हो जाता है? इसके स्थान पर विसर्ग हो जाता है। अब देखिए, विस्तार में विह धन तार हो गया, ये आधा सा हट गया। इससे निस्तार में निह धन तार हो गया। ठीक है, इसी तरीके से निस्तापन में, तापड़ में निह धन तापड़ हो गया। इसी तरीके से दुस्तर हो गया। निश्चल, निश्चल में देखिए आप कहते हैं निह धन छल हो जाएगा। छा भी कहाँ आ रहा है? छा भी तो इसी का ही पार्ट है। ये देखिए, छा भी तो अघोष में ही आ रहा है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। दूसरा क्या है? आधा सा, आधा सा और आधा सा आए तो आधे सा के स्थान पर विसर्ग पूरा सा ज्यों का त्यों हो जाता है। अब जैसे कि देखिए, आधा सा बड़ा सा एक साथ आया तो दू धन, उसके बाद साहस हो गया, ये छोटा सा हट गया। इसी तरह आधा सा ये छोटा हट जाएगा, नी धन संदेश ये पूरा आ जाएगा। यानी एक के बाद एक ही टाइप के अगर आ रहे हैं तो छोटा वाले का लोप हो जाएगा और वो इसके जगह पे आ जाएगा आह का साइन। देखिए, इसका जो है इसका लोप हुआ तो ये क्या आ गया? ये आ गया। इसी तरह इसमें देखिए, निःशुल्क में निधन, और ये पूरे का पूरा आएगा। ठीक, ठीक है, निशांत में क्या आ जाएगा? निधन शांत आ गया। इसी तरह से ये हो जाएगा, दुशील का क्या होगा? दु धन शील हो गया। तो यानी छोटा जो सा आएगा वो क्या हो जाएगा? वो आह में बदल जाएगा। अब इसी तरीके से ये वाला देख लीजिए, निश्चय। ये वाला हमारा एग्जाम्पल इसका है। किस वाले का? ये हम चल रहे थे जो। अब इसमें आधा सा रहता तो उसके जगह पे ये हो गया। इसमें क्या हो रहा था? इसमें देखिए, इसमें भी गायब हो जा रहा था, लेकिन ये पूरा वाला साथ में आ रहा था। इसमें देखिए, ये जो है गायब होके ये आ जा रहा है। इसमें आधा सा नी में बदल जा रहा है। तो इस तरीके जैसे हरिश्चंद्र है, हरिधन चंद्र हो जाएगा। निष्काम में निधन काम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद निष्पक्ष में निधन पक्ष हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है। दुष्परिणाम का दुहधन परिणाम, दुहधन परिणाम, दुष्कर्म का दुहधन कर्म। तो ये हो गया हमारा नियम 4। नियम 5 देख लेते हैं। नियम 5 में क्या कहता है? रा का नियम है जिसको बोलते हैं। रा आधा या पूरा के बाद घोष व्यंजक या रा लावा हो तो आधा रा हटकर क्या हो जाता है? विसर्ग में बदल जाता है। और उसी तरीके से यदि ई, बड़ी ई या बड़ा ऊ के बाद रा हो तो क्या हो जाता है? बड़ी ई के बाद अगर रा हो तो ई धन आभ में बदल जाता है, बड़ा ऊ धन ऊ में बदल जाता है। तो अब एक उदाहरण देख लेते हैं इसमें। बड़ा ई किससे बनता है? छोटी ई से। बड़ा ऊ से बनता है। तो इस तरीके से अब देखते हैं निर्गम। अब ध्यान से देखिए, निर्गम में आधा रा है, ये हटकर क्या आ जाएगा? विसर्ग। तो आधा रा यहाँ से हट के विसर्ग में हो गया, निगम हो गया। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? यहाँ पे निर्गुण, तो निधन गुण हो जाएगा। निर्जल, ये आधा जा हट के निह आ जाएगा और जल आ जाएगा। निर्धन, निधन धन आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से निराशा, निधन आशा हो जाएगा। ठीक, निरपराध, निधन अपराध। इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें ये बोल रहा है रा आधा या पूरा के बाद कोई घोष व्यंजक आए। अब ये क्या है? सब
जितने आ रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, घोष व्यंजक हैं, ये सब घोष हैं, ये सब घोष व्यंजक हैं, ये घोष हैं। तो इस तरीके से ये होता है। जैसे निर्गम, निधन, गमन, दुर्योधन, दूधन, योधन, दुर्ग, दुहधन, गा, दुर्ग हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें कैसे होगा। अब इसमें नीरज, नीरज में क्या होता है, छोटा, बड़ी जो होगा छोटी में बदल जाएगा और उसके बाद आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यदि ई और ऊ के बाद रा हो तो ई जो है छोटी ई और आह में बदल जाता है, और बड़ा ऊ जो है छोटा ऊ और आह में बदल जाता है। ध्यान से देखिए। अब जैसे ध्यान से देखिए, नीरज, तो बड़ा ई जो है के बाद क्या आ रहा है, रा आ रहा है, बड़ी के बाद रा आ रहा है, रा आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो बड़ी ई के बाद अगर रा आता है तो क्या हो जाता है, छोटी ई में बदल जाता है और उसके बाद आह लग जाता है। तो यहाँ पे निह धन रज, छोटा बन गया। छोटी की मात्रा लगी ना पहले, यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें जो है पहले छोटी की मात्रा लगी, ये छोटी की मात्रा लगी और उसके बाद ये बन गया। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से नीरस, तो छोटी की मात्रा और अंग लग जाएगा, छोटी की मात्रा और अंग, रस बन गया। नीरोग, ओ आ गया, नी मतलब नी, और रोग बन गया। नीख, तो छोटी की मात्रा आ जाएगा, अंग आ जाएगा, खा बन गया। निरंध्र, नी, उसके बाद रंध्र आ गया। इसी तरीके से बहिर्गमन, बहि धन गमन आ जाएगा। तो छोटी की मात्रा ऐसे होता है, दुर गति, दुधन गति हो जाएगा। धनुर्वेद, धनुधन वेद, यजुर्वेद, यजुधन वेद, निर्दोष, निधन दोष, आशीर्वाद, आशीधन वाद, दुराशा, दुधन आशा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद जो है नियम हमारा 6 क्या है। ओ के बाद कोई घोष व्यंजक या यारालावा हो तो ओ की मात्रा हटकर विसर्ग बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओ के बाद अगर घोष आ जाए तो ये क्या होता है, या यारालावा आ जाए तो ये क्या हो जाता है, ओ की मात्रा हट जाती है। अब देखिए ध्यान से, अघो वस्त्र, अधो वस्त्र, धो के बाद वा आ रहा है, वा क्या है, यारालावा, वा क्या है, घोष व्यंजक ही में ही आता है। तो इसमें क्या होता है, ये हट जाता है, ओ का मात्रा हटेगा तो धा आ जाएगा और वस्त्र, वस्त्र से अलग हो जाएगा, वस्त्र यहाँ अलग हो जाएगा। जैसे ओ की मात्रा यहाँ है तो ये अलग हो जाएगा, बल, गाथा अलग हो जाएगा, दा अलग हो जाएगा, मणि अलग हो जाएगा, और इसके बाद ओ की मात्रा आंग में बदल जाएगी। सब ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे शिरोमणि में, शिरोमणि में क्या हो जाएगा, सी र धन मणि। अब मनोज की बात करें तो मनोज में ओ है तो आह आ गया, जा बन गया। तो इसमें पहले देखिए कहाँ कहाँ से अलग होगा, रथ अलग हो गया, योग अलग हो गया, धरा अलग हो गया। तो जब अलग हो गया तो ओ की मात्रा के बाद क्या हो जाएगा, आह आ जाएगा, ओ की मात्रा हटेगा तो यह आह आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा ना उसके बाद। जैसे यहाँ पे जा हटा, उसके बाद ओ की मात्रा हटा तो आह आ गया। तो इसी तरीके से तजो राशि में राशि अलग हो जाएगा, तजो में तजा आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अन्य नियम देख लेते हैं। विसर्ग और धन स्वर अगर मिलते हैं तो विसर्ग हटाकर ज्यों का त्यों लगा दिया जाता है। अगर विसर्ग है उसके बाद अगर क्या हो, स्वर आ जाए। अब देखिए ध्यान से, ये विसर्ग है ता, उसके बाद स्वर आ रहा ए, तो अतएव आ गया, विसर्ग हटा देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। उसके बाद मना धन उच्छेद, मन उच्छेद, तय धन उत्तम, तय उत्तम, यश धन इच्छा, यश इच्छा। बस उसमें क्या करना, ये जो है हटा देना विसर्ग। अब देखिए ध्यान से, विसर्ग के बाद कोई अघोष व्यंजक हो तो विसर्ग नहीं हटता है। जैसे प्रातः, विसर्ग के बाद का क्या है हमारा, अघोष है, कचट्टम में जैसे का ये हो जाता है ये। इसी तरीके से अतः धनकरण, का जो है हमारा वो है अघोष है। इसी अधा धन पतन, पा हमारा अघोष है। इसी तरीके से ये भी का अघोष है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें
जैसे का तैसे वैसे लिख देते हैं हम मिलने के बाद भी, या जैसे का तैसे लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो है संधि जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।